हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम टेक क्वेश्चन को, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो देखो, आज का थॉट है ना कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, जहाँ पर जितने भी चैलेंज आएंगे ना, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन एंड एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। इसलिए अपने लाइफ को कोई मतलब दो और उसके बाद उसके पीछे उसके और मीनिंगफुल बनाने के लिए मेहनत करते रहो। सो दैट इज द थॉट ऑफ टुडे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि सिंपल हमें एक बाइनरी ट्री दे दिया गया है, हमें रूट दे दिया गया है, हमें क्या करना है? इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? देखो, 10 20 30 40 50 ये वाले एग्जांपल में देखते हैं। तो जितने भी, अगर मैं पेरेंट से चाइल्ड तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर नापूं, तो जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा, दैट इज द मैक्सिमम लेवल इन दैट ट्री। अब देखो, 10 से 40 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने नोड जाने पड़ेंगे? 10 20 एंड देन 40, यानी कि 40 मेरा थर्ड लेवल पे आता है। सो जो मेरा रूट है वो ऑलवेज फर्स्ट लेवल रहेगा, रूट का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो सेकंड लेवल, और उसके चाइल्ड पे जाएंगे तो थर्ड लेवल। तो इस तरह हमें क्या करना है, हर एक लेवल में जाने हैं। और देखो, 20 और 30 ये सिबलिंग है, तो ये दोनों सेम ही लेवल पे आएंगे। सिमिलरली अगर 30 का भी चाइल्ड रहता 60 70, तो वो भी मेरे थर्ड लेवल का ही पार्ट रहता। तो मुझे क्या करना है, हर एक लेवल के डेटा को एक वेक्टर में डालना है और उसे मेन वेक्टर में रिटर्न करना है, यानी कि मुझे 2D वेक्टर यहाँ पे रिटर्न करना है। तो ये है मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो, इसको बनाने के लिए मुझे पता है सबसे पहले 10 के पास जाना पड़ेगा। अब 10 के पास मुझे लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड को एक क्यू में डाल दूंगा। क्यों क्यू में डालूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि क्यू में एक कंसेप्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि मैं सबसे पहले 20 पे काम करूं और उसके बाद 30 के पास जाऊं। फिर मैं 20 के पास जाऊंगा, उसके जितने लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उसको फिर से क्यू में डाल सकता हूं, है ना। सिमिलरली 30 40 में जाऊंगा, 30 के पास भी अगर कुछ रहेगा लेफ्ट और राइट चाइल्ड, उसको भी मैं अपने क्यू में डालूंगा एंड सो ऑन। तो हमें जो है एक ही काम बार बार करना है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या है? 2D वेक्टर है ना, तो मैंने एक रिजल्ट ले लिया और मुझे पता है कि क्यू चाहिए मुझे। क्यू किस लिए चाहिए? ताकि मैं उसमें सारे के सारे वैल्यू को डाल करके ट्रेवर्स कर सकूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम। और क्यू में सबसे पहले क्या पुश होगा? मेरा रूट पुश होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू में पुश कर दे रहा हूँ अपने रूट को। हम लोग एक बार ड्राई रन करके भी जरूर देखेंगे, लेकिन ध्यान से कोड को समझना। कोड बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है हमें। सबसे पहले एक वाइल लूप लेंगे कि जब तक मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी ना हो, तब तक हमने इसको करते रहना है, ठीक है। अब अगर क्यू एम्प्टी ना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किस लेवल पे हम लोग को चलना है। तो सबसे पहले मेरा 10 है, यानी कि मुझे एक ही बार फॉर लूप चलाना है ना, जितने भी उस पर रहेंगे लेवल पे, हर एक वैल्यू के लिए मुझे लेफ्ट और राइट को उठा उठा के अपने क्यू में डालना है। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले कितनी बार चलना है वो आप लेंथ ले लो, यानी कि मैं लेवल साइज को डिनोट करता हूँ। और लेवल साइज क्या रहेगा? जो भी मेरा क्यू का साइज है वही मेरा लेवल का साइज रहेगा, ठीक है। और मुझे इनसाइड भी एक टेम्प्रोरी वेक्टर चाहिए ना, तो मैं एक क्या लेता हूँ, टेम्प ले लेता हूँ, जो कि मेरे करंट वेक्टर, करंट डेटा को डिनोट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक फॉर लूप चलाना है ट्रैवर्स करने के लिए क्यू के हर एक एलिमेंट को। तो कहाँ तक चलेंगे? आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई इज लेस देन जो भी मेरा लेवल साइज है तब तक ही मुझे चलना है, एंड आई प्लस प्लस। बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले जो भी करंट नोड है उसको उठा लो। तो मैं बोलूँगा करंट इज नथिंग बट जो भी क्यू का फ्रंट है उसको मैंने यहाँ पे उठा लिया और क्यू को कर दिया खाली, मतलब क्यू से उस एलिमेंट को डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा टेम्प था ना, उसमें मुझे डेटा रखना है उस वैल्यू का। वो जो नोड आया, जैसे मैंने 10 को उठाया तो 10 को तो मुझे पुश भी करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, क्यू टेम्प में पुश बैक कर देता हूँ जो भी मेरा फ्रंट पे आया था, यानी कि करंट के डेटा को रख देता हूँ यहाँ पे। और बस इतना सा ही हम लोगों को करना है, यहाँ का काम हो जाएगा डन। फिर मुझे क्या करना है, इस नोड के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उसको अपने क्यू में डालना है ना। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले लेफ्ट के लिए चेक करो, यानी कि अगर मेरा करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तभी मुझे उसे क्यू में रखना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तभी क्यू में पुश कर दो किसको, करंट के लेफ्ट को। और सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे, राइट के लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा उसके बाद राइट के लिए चेक करो, यानी कि अगर करंट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको एज इट इज़ क्यू में कर देंगे पुश, ठीक है। देखो, जब ड्राई रन करके देखेंगे ना तो ये और भी मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये फॉर लूप हो गया कंप्लीट, तब हमें क्या करना है, तब हमें अपने रिजल्ट में डाल देना है, क्योंकि रिजल्ट मेरा 2D वेक्टर था ना। तो मैं बोलूँगा रिजल्ट में पुश बैक कर दो किसको, ये टेम्प्रोरी वाले को। तो मैंने जो भी टेम्प्रोरी में रखा था वेक्टर में उसको मैंने अपने रिजल्ट में पुश कर दिया। और जैसे ये वाइल लूप खत्म हो गया, यानी कि क्यू मेरा हो गया खाली, तो मैं यहाँ से सीधा रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। और बस इतना सा ही हमारा कोड है। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं और उसके बाद हम लोग एक बार ड्राई रन करेंगे सेकंड वाले एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वही हमारा करंट आउटपुट है, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल सही कोड है। अब देखो, इस वाले एग्जाम्पल में चलते हैं जहाँ पे 10 20 30 40 50 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्यू में क्या पुश किया, हमने पुश किया 10 को। बहुत बढ़िया। तो क्यू को जो है मैं कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ।
तो सबसे पहले लेवल साइज़ क्या आएगा, लेवल साइज़ आएगा मेरा 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार हमें फॉर लूप चलाना है। बहुत बढ़िया। तो करंट में हम लोगों ने क्यू के फ्रंट को उठाया, जो कि नथिंग बट है क्या, हमारा 10 है। तो हमने 10 को उठा लिया और क्यू को कर दिया खाली, यानी कि इस लेवल के बाद मेरा क्यू हो गया है खाली। टेम्प में हम लोगों ने बोला करंट के डेटा को डाल दो, यानी कि 10 को एज इट इज़ उठा करके हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग चेक किया कि क्या लेफ्ट और राइट चाइल्ड है। हमने देखा बिल्कुल इसका लेफ्ट चाइल्ड तो प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, क्यू में फिर से पुश कर दिया 20 को। बहुत बढ़िया। तो ये है मेरा क्यू, ठीक है। उसके बाद हमने बोला राइट है, बिल्कुल राइट भी तो प्रेजेंट है, तो हमने बोला 20 के बाद क्या करो, 30 को भी पुश कर दो क्यू में। तो अब जो है मेरा क्यू का साइज हो गया 2। तो जैसे ही ये टेम्प्रोरी को पुश कर दे रहे हैं अपने रिजल्ट में, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D वेक्टर है और पहला वेक्टर जो है वो 10 पुश हो चुका है। बढ़िया। अब जब हम लोग दूसरी बार यहाँ पर देख रहे हैं, क्या मेरा क्यू खाली है, नहीं, क्यू में क्या प्रेजेंट है, 20 30। तो मैंने लेवल देखा तो लेवल का साइज आ गया 2, क्योंकि 2 नोड वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब मेरा लूप कितना बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो सबसे पहले करंट को उठाएगा, विच इज़ वॉट, विच इज़ नथिंग बट 20। फिर हमने क्यू को कर दिया पॉप। तो अब जो क्यू में प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि 20 हो गया है पॉप। बढ़िया। अब करंट के डेटा को पुश करा और मेरा टेम्प्रोरी वेक्टर हो गया है नया, यानी कि सबसे पहले आएगा 20। फिर हमने चेक किया क्या 20 के लेफ्ट राइट प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, एक है 40 एक है 50। तो यहाँ पर क्यू में क्या था, क्यू में पहले से 30 प्रेजेंट था। मैंने बोला ठीक है आप 40 को भी डाल दो, तो मेरा लेफ्ट में चला गया 40। और जब राइट के पास आया तो यहाँ पर देख रहा है कि पहले से 30 था, फिर 40 था, और अब मैंने राइट वाले को भी डाल दिया, यानी कि 50 को भी डाल दिया। बहुत बढ़िया। और टेम्प में किसको